पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है। एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी। जानती हो, तुम शादी के जोड़े में दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। इतनी खूबसूरत कि मैं तुम्हें देखता रहूंगा, बस देखता ही रहूंगा। अच्छा, कब तक? जब तक मैं सो नहीं जाता। समझ। ओके ओके। जानती हो ईशा, जब तुम इन हाथों में शादी के कंगन पहनोगे तो वो कंगन तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। जानती हो ईशा, जब तुम मांग टीका पहनोगी तो वो सारी दुनिया से चीख चीख कर कहेगा कि तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हारा। ईशा, जब इन पैरों में तुम पायल पहनोगे तो उनकी आवाज मुझे म्यूजिक से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। पता ही क्यों? क्योंकि उनकी आवाज से मुझे ये पता चलेगा कि तुम मेरे कितने करीब आ रही हो। मैं अभी आई। बंजर हुई ये जिंदगी, सपने जो बोए मुरझा गए, खुशियाँ बनती जाने कहाँ, गम मेरे हिस्से में आ गए। लिखी है हमने जो दास्तां, वो हाथों से मुझे माफ कर देना समय। कैसे मिटा दे ख्वाब है महकी महकी, ख्वाब है महकी महकी, ख्वाब है महकी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी ईशा? ख्वाब है महकी, ख्वाब है महकी महकी, ख्वाब है महकी महकी, ख्वाब है महकी। स्वागत है आप लोगों का। साम बाबा, चिंता मत कीजिए मासी, ये सिर्फ एक मेहमान के तौर पे यहाँ ही है। हाँ, आज के दिन तो मेहमानों का खास ख्याल रखा जाता है। हम भी इनका स्पेशल ख्याल रखेंगे।
शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप लोग जल्दी आइए। वो क्या है ना, हम लोगों ने सांब बाबा के कपड़े बदलने के लिए एक मंदिर के पीछे एक खास कमरा भी हम लोगों ने रखा है। अरे बाप रे, समझ बेटा, चलो 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 जल्दी तैयार हो जाओ, चलो जल्दी। वैसे कुछ और मदद चाहिए हो तो बताइए। समधी जी, आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, हम लोगों ने अपनी तरह से पूरे इंतजाम करने की कोशिश की है, पर आपको तो बस आशीर्वाद देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ईरा कहीं नजर नहीं आ रही, शायद ईशा के साथ ड्रेसिंग रूम में होगी। मैं जाके देखती हूँ कि उसका क्या प्लान है। एक्सक्यूज मी, ये ब्राइड का ड्रेसिंग रूम कहाँ पर है? वो उस तरफ है, थोड़ी दूर पे है। थैंक यू। शायद यही है। ये लड़की तो बिल्कुल ईशा जैसी लग रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ईशा तो अब तक दुल्हन के जोड़े में होगी, पर इस लड़की के हाथ की मेहंदी का रंग तो उतना ही गहरा था जितना कि ईशा की। कुछ तो यहाँ पर हो रहा है जिसके बारे में मुझे पता लगाना बहुत जरूरी है। ईरा, तेरा गुस्सा, तेरी नफरत मुझसे है ना, माता रानी से तो नहीं। चल ना ईरा, एक आखिरी बार हम साथ में माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं, तेरी खुशहाल जिंदगी के लिए। माता रानी, आज से मेरी ईरा किसी और की होने जा रही है। तो उसे सारा प्यार दे जो शायद मैं नहीं दे सकी, सारी खुशियां दे जो शायद मैंने इससे छीन ली। माता रानी, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलने जा रही है। इस खुशी के बीच किसी को आने मत देना। आपका आशीर्वाद, मेरी सारी खुशियां, सारे सुख, आप सब मेरी ईरा को दे दो और इसके सारे दुख मुझे दे दो। माता रानी, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान ना है जो मुझसे झूठा प्यार करे, कहे कुछ और करे कुछ। और मुझे ऐसे इंसानों से भी बचाना जो मुझे ये जताने की कोशिश करें कि वो मुझ पर एहसान कर रहे हैं। उन लोगों को समझ देना ताकि वो ये जान पाए कि आज मुझे जो भी मिला है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। माता रानी, शायद मेरी ईरा ये नहीं समझ पा रही कि प्यार हक का नहीं, एक दूसरे को समझने का और उनके लिए अपने हक को बदलने का नाम है। आप बस अपनी कृपा बनाए रखना, आज सब वैसा ही करना
जैसा मेरी हीरा चाहती है। तुम क्या साहब भूल गया अपन को? क्या ना, ये तो दो शादी एक साथ कभी हुआ नहीं, ये लोग कंफ्यूज हो गया है। तुम्हारा कमरा बाजू का है। ओके यार, वैसे श्रवण, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। जो कुछ भी हुआ ना, वो मेरी माँ का कहता रहा था। और उस दिन मैं गला फाड़ फाड़ यही तो कह रहा था, कोई मेरे को सुनाई नहीं। कर भी जान दो, वांदा नहीं। आज अपन दोनों का बड़ा दिन है, आज काय को बात करने का इस बारे में, छोड़ो, जान दो। समर्थ, अरे तू तैयार होने के बजाय किससे बात कर रहा है? दाई माँ, ये हमारा कमरा नहीं है। एक्चुअली इनकी भी यहीं शादी हो रही है, ये इनका कमरा है। चलिए। अरे बाप रे, एक ही जगह, एक ही दिन, और दो दो दुल्हन और दो दो शादियां। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, ईशा मंदिर में शादी करना चाहती थी और मंदिर की बुकिंग इनके पास थी। लेकिन इनका बड़प्पन है जो इन्होंने हमें इजाजत दे दी कि हम भी अपनी शादी यहां कर सके। तो इसका तो धन्यवाद करना ही चाहिए। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अरे लेकिन तुम मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे आज के दिन दुल्हन मुंह छुपाती है, दूल्हा नहीं। देखो तो तेरा चेहरा, अरे देखने दे रे। श्रवण, तू? आई तू? कशी आहेस तू? कब आई है? दाई माँ, आप इसे जानती हैं? और ये आपको आई क्यों कह रहा है? अब ये मेरा बेटा है तो मेरे को आई ही बोलेगा ना। दाई माँ, ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। देख समझ, जैसे तुम्हारी माँ से नहीं बनती, वैसे ही मेरी इससे नहीं बनती। तेरी माँ के इरादे गलत और मेरे बेटे के धंधे गलत। अब देख, शादी कर रहा है लेकिन अपनी माँ को नहीं बताया इसने। क्यों रे खलकट मेलिया, शादी कर रहा है? आई दुखता है ना। शादी कर रहा है? क्या रे, तेरी आई तो इधर ही है, फिर तू अपनी शादी में कौन से आई को बुलाने वाला था? शादी कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बता लड़की कौन है? क्या नाम क्या है लड़की का? अरे बता ना, कौन है लड़की? आई तू छोड़ ना, शादी के बाद देख लेना। वैसे भी तू जानती तो है नहीं, नाम सुन के क्या करेगी? देखा देखा कैसी गोल गोल बातें कर रहा है। क्या रे, तू क्या सोच रहा है? ऐसी बातें बना के अपने आई को बना लेगा? देख, मैं तो अपनी दुल्हन का नाम तू मत बता लड़की का नाम, मैं ही देख लूंगी। अरे आई तू, जब तूने
तुमने मेरे से बेटे का नाता नहीं रखा तो तेरे को क्या करना है जान के? मेरी शादी किससे हो रही किससे नहीं, तू रहने दे। तू जो भी काम करेगा, जब भी काम करेगा, गलत ही करेगा। मत बता तू अपनी दुल्हन का नाम। ना ही तेरी दुल्हन को देखूंगी और ना ही उसको आशीर्वाद दूंगी। रख तेरे पास। ईरा बेटा, ईरा बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। मम्मा, शादी के लिए मैं तुम्हारी ड्रेस लाई हूँ। इंदु, दुल्हन का यही कमरा है ना? ईशा, मैं अपना फैमिली नेकलेस लाई हूँ तुम्हें देने के लिए। ईशा, ईरा दरवाजा खोलो। बाहर सिर्फ मैं और रेवती आंटी है। खोल दरवाजा। ईरा, तुम दरवाजा कैसे खोलेंगे? एक बात कहूं, बुरा मत मानना यार, इस तरह अपनी माँ से बात नहीं करते। देखो साहब, वो मेरी आई है, मेरे को उससे कैसे बात करने का कैसे नहीं, इससे तुमको मतलब है शवन। बेशक वो तुम्हारी माँ पर मेरी दाई माँ है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे पाला पोसा है, और कोई उनका दिल दुखाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा मेरे को भी नहीं लगा जब वो मेरे को छोड़ के गई थी। नाता उसने तोड़ा मेरे से, मैंने नहीं। देखो, भलाई इसी में कि उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगे। और वैसे भी शाम, कोई अपनी माँ को अपनी शादी से दूर थोड़ी रखता है। एनीवेज, आप ये सब छोड़ो। वैसे एक बात है, घर में बहू आएगी ना तो वो तुम दोनों के बीच की दूरियों को मिटा देगी। वैसे श्रवण वो आ चुकी होगी ना, तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले उसे दाई माँ से मिलवाते हैं, ठीक है? चलो। दुल्हन का कमरा यही है ना? जी। मैं दाई माँ हूँ, दुल्हन की नजर उतारने की रस्म करने आई हूँ। इन सबको भी अभी आना था। अब तू एक मिनट। ईरा, मैं वॉशरूम में जाके छुपती हूँ, तू घूंघट लेके यहाँ बैठ जा। मम्मा, मम्मा मैं वॉशरूम में हूँ। ईशा दरवाजा खोल रही है। एक सेकेंड। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। चलिए। हाँ चलो। देख लेना, जब शादी हुई तो मंडप में देख लेना। देखो शुभ, मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपनी होने वाली वाइफ को दाई माँ से नहीं मिलवाते। बोला ना साहब, बाद में देख लेना। क्यों खाली पीली मगजमारी कर रहे हो? मैं कुछ सुनने वाला नहीं। नहीं बोला मतलब नहीं। बात भेजे में नहीं घुसती तुम्हारे? नहीं घुसती। चलो, दाई माँ को तुम्हारे होने वाली वाइफ से मिलवाते। जब शादी होगी तो दुल्हन को मंडप में देखना। नहीं, चलो। ईशा जो शो करती है ना
रेडियो पे उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया और ना ही कोई साड़ी भेजी है ना ही कोई गजरा। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। श्रवण, मुझे पता चला है कि उसी दिन तुमने ही माता का मंदिर बुक किया। अब उनकी भी शादी है उसी दिन। अरे आई तू। हेलो,